हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड हम पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स। फाइन। सो क्वांटम नंबर्स में हम अपने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग कर लिया है, ठीक है ना। सो आज हम बहुत ही ज्यादा एमसीक्यू बेस्ड, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं एंड जिसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये अगले चैप्टर्स में काफी ज्यादा काम आने वाली चीज है। दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना। क्लियर। पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले कुछ प्रिंसिपल बाकी है एंड कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस समझना बाकी है, ठीक है ना। तो पहले हम उनको क्लियर अप करेंगे एंड उसके बीच में ही हम एक टॉपिक को ओरिजिनेट कर लेंगे जिसका नाम है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, कोई दिक्कत? फाइन। तो पहले एक प्रिंसिपल समझेंगे, दैट इज ओम्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सो व्हाट इज बेसिकली होन्स प्रिंसिपल इज, पहले स्टेटमेंट को ध्यान देंगे। देखिए, जो भी रूल होता है या जो भी प्रिंसिपल होता है उसका स्टेटमेंट बहुत एग्जैक्टली याद करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। फाइन। सो ध्यान रखेंगे, नो पेयरिंग इन एन ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल टेक्स प्लेस until all या each until each orbital is occupied। तब तक पेयरिंग नहीं होगी। देखो, पहले तो याद रखिए, हम ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो दोनों भर जाना इस पेयरिंग, ठीक है ना। उस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना इस पेयरिंग बन गई है, जोड़ा बन गया है। क्लियर। हम तब तक जोड़ा नहीं बना सकते, नो पेयरिंग इन एन ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल टेक्स प्लेस, तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक कि सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स, उस सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स एटलीस्ट ऑक्यूपाई नहीं हो जाते, यानी कि सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाते, ठीक है ना। यहां पे लिखना चाहते हो लिख लो, वरना छोड़ा भी जा सकता है, मतलब समझ आ रहा है। आप तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। क्लियर। इस चीज को थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स हैव इट, कार्बन का नंबर 6 है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ये है 1s2 2s2 2p2। क्लियर। यही कॉन्फ़िगरेशन है, यह बहु के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए, s के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए होंगे। s एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे। p सबशेल है या ऑर्बिटल? ऑर्बिटल है यहाँ। क्या? सबशेल, सबशेल है यहाँ पे, ठीक है ना। कितने ऑर्बिटल है इसमें? 3। ऑर्बिटल नहीं है, क्या है? सबशेल है। कितने ऑर्बिटल है इसके अंदर? एक p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py एंड pz। क्लियर, कोई दिक्कत? एंड इन 3 में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इस 3 में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सोचिए कैसे भरे जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये 2 तरीके बन रहे हैं। क्लियर। या तो दोनों एक एक आ जाएंगे, या फिर जो भी 2 इलेक्ट्रॉन है उनको पहले कमरे के अंदर, कैसे भी समझ लो, कमरे के अंदर रख दिया। तो हुन्स रूल क्या कहना चाहता है? नो पेयरिंग इन एन ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल टेक्स प्लेस। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि वो एक एक करके नहीं भर जाते, यानी कि पहले हमें क्या रखना है? एक एक। क्लियर। इसको मैं एक और टेक्निकल तरीके से समझाता हूं। सपोज हम इसे प्लस हाफ ले लेते हैं या इसे हाफ स्पिन ले लेते हैं। ये हाफ स्पिन आ गई, ये एक और हाफ आ गई, अल्टीमेटली ये बन गया 1। अब ये सपोज प्लस हाफ आ गई, तो दूसरे वाली क्या होगी? माइनस हाफ। देखो, वैसे एनालॉजी फिक्स नहीं है, पर हम सपोज कर रहे हैं जस्ट। तो ये क्या आ गया? माइनस हाफ। तो ये क्या आ गया? 0। एंड यहाँ पे टॉपिक क्या लिखा? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन शुड बी
मैक्सिमम। तो दोनों में से कौन सा सही है? ये सही है। चाहे तो स्पिन से निकाल लो, चाहे तो स्पिन से निकाल लो, अदरवाइज या स्पिन कौन निकालेगा? इससे बढ़िया तरीका क्या है? दे शुड बी सिंगली ऑक्युपाइड। तब तक जोड़े नहीं बनाने हैं जब तक सारे सिंगल सिंगल ऑक्युपाई ना हो जाए कमरे। क्लियर? बड़ी सिंपल सी बात है। तुम्हारे घर में 3 कमरे हैं, सपोज दिस इज, तुम्हारे घर में 3 कमरे हैं, ठीक है ना? फाइन। तो गेस्ट आ रहे हैं रहने को, तो आप एक कमरे में तब तक 2 को नहीं रखोगे जब तक कि आपके पास कमरे हैं। तो पहले तो आप एक एक करके अलॉट करोगे, तो 1 2 3। जब चौथा बंदा आएगा तो आप पेयरिंग करोगे, फोर्थ पर्सन आएगा तो पेयरिंग करोगे। देखो करके देखते हैं। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इज नंबर 8, दिस इज 1s2 2s2 2p4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैं p बना लेता हूं यहां पे। तो 4 भरने हैं, देखो 1 2 3। पहले सिंगली ऑक्युपाई कराने हैं सारे, समझ पा रहे हो? पहले सारे सिंगली ऑक्युपाई कराने हैं एंड देन अब आप पेयरिंग करा सकते हो, बिकॉज उस सबशेल के, इस सबशेल के, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना दैट सबशेल, उस सबशेल के सारे अब एक एक तो भर चुके हैं। अब आप पेयरिंग करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपने क्या करा दिया? पेयरिंग करा दिया। क्लियर? कोई भी दिक्कत? अरे यहां पे फिर एक नया चीज राइज होता है, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फाइन। टेक्निकली मतलब समझाऊं इसका? छड़े लोग, ठीक है ना, कितने दुनिया में सुखी इंसान है, इस एटम में कितने सुखी इंसान है वो आपको निकालने हैं। देखो ये बंदा पेयर्ड अप है, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर्ड अप हैं, देखो ये तो गलत ही हो गया, ये बचा इसमें। ये अनपेयर्ड है, छड़ा इंसान कल्ला है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोड़ा नहीं बना हुआ। यहाँ पे ये भी सुखी इंसान है, तो कितना आ गया? यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मार्क करके रखेंगे इस चीज को। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां आ जाओ, यहां भी कितने आए? 1 और 2। यहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? अनपेयर्ड 2। ठीक है ना? आपको याद होगा हमने एक टॉपिक किया था स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, याद है? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एक टॉपिक किया था, मैंने आपको बोला था लिख के रख लीजिए। वहां फॉर्मूला था रूट n इंटू n प्लस 2 bm, बोहर मैग्नेट्रॉन। कुछ याद आया? ये टॉपिक किया था स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन। वहां हमने बोला था n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? फाइन। इफ यू नो द हुन्स, ठीक है ना, तो हुन में एक बात और समझने वाली है कि जब ये शेल या सब शेल एग्जैक्टली हाफ भर जाता है, जैसे ये देखो 1 और 2 रखा ना, सपोज यहां भी आ जाए, फाइन, सपोज ये कुछ इस तरीके से आ जाए, एग्जैक्टली हाफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली हाफ। तो ये एक स्टेबल चीज होती है। एंड अगर ऐसा ही आ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली फिल्ड, ऑब्वियसली। फाइन। दिस इज व्हाट? एग्जैक्टली हाफ एंड दिस इज व्हाट? एग्जैक्टली फिल्ड। एंड बोथ टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टेबल। अगर आपके ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली भरे हुए हैं आधे एंड एग्जैक्टली पूरे भरे हुए हैं तो वो आप स्टेबल हो। एंड कब ज्यादा स्टेबल हो? ऑब्वियसली जब फुल भरे हुए हैं, बिकॉज जब आप फुल भरे हुए हो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आप स्टेबल हो। कोई दिक्कत? फाइन। सो इस चीज का ध्यान रखेंगे, दिस इज एग्जैक्टली हाफ, एग्जैक्टली फिल्ड। कोई भी दिक्कत? क्लियर? आगे बढ़े। अब मैं मूव करता हूं अपनी वापस उसी कॉन्फ़िगरेशंस पे जो हम बात कर रहे थे। उसमें कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस है, कुछ आयनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमारी पढ़ने वाली पड़ी हैं, एंड देन हम इसके क्वेश्चंस करके देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के क्वेश्चंस क्या कहते हैं। पर हमने इस बात के लिए समझा या एग्जैक्टली हाफ, ये टॉपिक ध्यान रखेंगे। देखो एक तो ये चीज कि तब तक नहीं भर सकते जब तक सारे एक एक नहीं भर जाते उसी सब शेल के। ऐसा नहीं है कि 2p के लिए अब तुमने 3s खोल लिया, वो नहीं खोलना भाई, नया नहीं खोलना, जो है उसी के अंदर।
एंड एक ये चीज याद रखेंगे, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड एग्जैक्टली फुली फिल्ड इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? So let's move to the configuration part and I am writing some exceptional configurations. Let's have it. So important electronic configurations. The very first is chromium 24. फाइन. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, आयंस के भी बारे में पढ़ेंगे हम, एंड कुछ जो थोड़ा सा हटके चलते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में भी पढ़ेंगे. एंड क्यों हटके चलते हैं, डेफिनेटली वी आर गोना डू दिस. फाइन. तो इसमें सबसे पहला कौन है? क्रोमियम वी हैव. फाइन. क्रोमियम का नंबर है 24. तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, ये आना क्या चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4. दिस शुड बी द कॉन्फ़िगरेशन. ये आनी चाहिए, ठीक है ना. फाइन. मैं इसको बनाता हूं 4s का 2 इलेक्ट्रॉन एंड d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं. कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4. क्यों? किसने बोला? होन्स ने बोला. भाई साहब क्या बोला? क्या बोला होन्स ने? लाइक पेयरिंग तब होगी, पहले सारे एक एक भरे जाएंगे, कोई दिक्कत. तो भर दिए हमने एक एक. क्लियर? पर अगर इसकी बजाय हम इसे 4s1 3d5 लेते, अगर इसकी बजाय ये 4s1 3d5 होता, तो ये होता ये, और 5 कुछ इस तरीके से भरे जाते हैं, isn't it? देखो अब ये क्या है, ये है फुल और ये है पार्शियल. बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं इस चीज को मैं, ठीक है ना, ताकि ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी है. टेक्निकली कर सकते हैं इसको, पर बहुत ही सिंपल कैजुअल लैंग्वेज में बता रहा हूं. ये फुल है, ये पार्शियल है. देखो ना तो ये हाफ है, ना ही ये फुल है. 10 थे 4, ना तो ये एग्जैक्टली हाफ है. हाफ कैसे आएगा अगर यहां आ जाता तो. अब ये क्या है? ये हाफ है, एग्जैक्टली हाफ. एंड ये भी क्या है? एग्जैक्टली हाफ. कोई दिक्कत? तो अब हमें ये देखना है कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ठीक है ना. सो बेसिकली बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, एनी टाइप ऑफ पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखो, एनी टाइप ऑफ पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट स्टेबल. पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल चीज नहीं है. एनी टाइप ऑफ पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट स्टेबल. एग्जैक्टली हाफ या एग्जैक्टली फुल्ड, यहां तो फुल्ड है ही नहीं है, यहां है फिल्ड, पूरा पूरा कंप्लीटली फिल्ड है. पर ये तो इसके साथ जुड़ेगा ना, ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं, ये इकट्ठी हैं, ये इकट्ठी हैं. फाइन. तो बेसिकली ये एग्जैक्टली हाफ एग्जैक्टली हाफ, ये लोग ज्यादा स्टेबल हो गए. एनी टाइप ऑफ पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल. ये बात नोट करके रख लेंगे. एनी टाइप ऑफ पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल एज कंपैरेटिव टू एग्जैक्टली हाफ एंड एज कंपैरेटिव टू ऑब्वियसली एग्जैक्टली फुल. ठीक है ना. एग्जैक्टली फुल सबसे बढ़िया है, एग्जैक्टली हाफ देन बढ़िया है, देन पार्शियल तो डेफिनेटली अच्छा नहीं है. तो इन दोनों में से कौन सा सही हुआ? ये सही हुआ, ये नकार दिया गया. Because exactly half filled configuration is more stable, so the final answer is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. इसके अकॉर्डिंग ये 2 8 14 2 आना चाहिए था, पर ये आता है 2 8, हाँ 12 2 आना चाहिए था, और आता है 2 8 13 1. क्लियर ना. ये 2 आ गए, ये 8 आ गए, ये 13 हो गई, 2 और 6 8 और 5 13. क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसको मैं ना आपको एक और तरीके से बता के दिखा रहा हूं, जो हुन्स रूल का मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं था, उसके हिसाब से करके देखते हैं. ठीक है ना. उसके हिसाब से कैसे आएगा? देखो, हाफ 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 स्पिन निकालते हैं ना,
आधा 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 कितने हुए? 4 आधे हुए, कितने हुआ? 2। आपने 4 रोटियां आधी आधी खाई तो कितनी खाई? 2 रोटियां खाई ना। यहाँ आधा 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 कितने हुए? 3 हो गए। कौन ज्यादा है? नीचे वाला। तो कौन जीता? नीचे वाला। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो आधा 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 कितने हुए? 2। यहाँ 1 2 3 4 5 6 कितने आधे हुए? 6। कितना हुआ? 3। कौन जीता? मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कौन जीता? ये बंदा जीत गया। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमियम। लेट्स मूव टू द दूसरा बंदा, दैट इज कॉपर। 29। चलिए, ये बेसिकली मेरे पास कॉपर आ गया, ठीक है ना। कॉपर इज 29। दिस शुड बी द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये आना चाहिए था अगर हम सही रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो। क्लियर? बट 4s2 ये मैंने 2 बना दिए, ये आ गया 3d9। यू हैव 9 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 इस तरीके से भरे होंगे, फिर 6 7 8 9, कोई दिक्कत? एंड योर 10 स्पेस इज एम्प्टी। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये आ गया 4s2 का 4s1। अगर हम दूसरा सोचे तो ये 3d10, कोई दिक्कत? एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के यहां कर दिया है। सोच के देखो, दिस इज फुल, दिस इज पार्शियल। देखो 10 में से 9 है तो क्या है? पार्शियली तो है, ना तो हाफ है ना तो फुल है। इज दैट क्लियर? यहां 4s1 एग्जैक्टली हाफ है, 3d10 कंप्लीटली फिल्ड है, 3d10 कंप्लीटली फिल्ड है। कोई दिक्कत? समझ आ गया ये बात? तो इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली फुल। अब ये फुल और पार्शियल है, ये हाफ और पार्शियल है। ये फुल और पार्शियल है और ये हाफ और पार्शियल है। कौन जीता? डेफिनेटली ये तो नहीं जीता, because any type of partial configuration is less stable than exactly half and exactly full। यहाँ पे ये exactly half है, ये exactly full है, पक्का ही जीत गया ये। Is that thing clear? तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर बन जाना चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d9। So this should be 2 8 18 1। कोई दिक्कत? 2 8 18 1, कोई भी दिक्कत? सो ये हो गया है कॉपर। नाउ थर्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये बेसिकली अब आयनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आयंस का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है? क्लियर? सो लेट्स हैव द आयनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं इसके ऊपर, ध्यान देंगे जरा। लेट्स हैव इट। थर्ड, देखो सपोज वी नीड टू राइट Fe+2। हमें Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है ना, कि क्या आना चाहिए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम पहले Fe लिख लेंगे, ठीक है ना। तो Fe का नंबर होता है 26। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1 मिनट में आंसर आने वाला है। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बाकियों से अलग है। +2 का मतलब क्या है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। +2 का मतलब क्या है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। तो याद रखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन देना है तो बिल्कुल बाहर वाले शेल से देना है। क्या बोला मैंने? बिल्कुल बाहर वाले, जो क्या बोला है, सब शेल नहीं बोला, क्या बोला है? शेल से देना है। यार ढूंढो सबसे बाहर वाला शेल कौन सा? सबसे बाहर वाला शेल है ये। सब शेल नहीं बोला, बोला ना, ध्यान रखिए। कहां से देना है?
शेल से देना है, सबसे बाहर वाले शेल से देना है। सबसे बाहर वाला शेल ये है। कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं आपको? 2, +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन देने। इसके पास कितने हैं? 2। सो दिस वाज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe एंड इफ आई वांट टू राइट Fe +2, तो ये यहां से 2 निकल जाएंगे, क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? क्लियर? एक और करके देता हूं, देखिए Fe+3। अब कितने जाने चाहिए? 3। 2 तो पता है यहां से चले जाएंगे, तीसरा कहां से? यहीं से तो निकलेगा नहीं भाई, है ही 2। अब तुम्हें 3 रोटियां खानी, मेरे पास है ही 2, तो काम क्या बना के दे दूंगा? बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही 2 हैं, ये भगाना 3 चाहता है, तो अब कहां से निकलेगा? तो 2 तो यहीं से निकल जाएंगे, तीसरा, फिर इसके बाद कौन सा शेल है? इसके बाद है थर्ड शेल। थर्ड में ये भी है, ये भी है, ये भी है, सबसे बाहर कौन है? ये। तो यहां से निकलेगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s0। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, जब वो चला ही गया तो क्या लिखना, यहां भी मत लिखो चाहे। फाइन, मैंने लिख दिया सो दैट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना? वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, देयर इज नो नीड ऑफ दिस। क्लियर? यहां लिख सकते हो, लिखने की क्या जरूरत, जब है ही नहीं है तो तुम लिखते हो गए यहाँ पे, यहाँ 7वें शेल में 0 है, जब है ही 4 शेल तो ऑब्वियसली पता ही है कि 7वें शेल में क्या है? 0 है। क्लियर? सो दिस इज हाउ टू राइट द आयनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सबसे बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? लेट्स हैव एक और करके देखते हैं। क्रोमियम+3। तो पहले तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। पहले तो ये तो बंदा वैसे ही स्यापे वाला था, isn't it? It is already a problematic element। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन दोनों वैसे ही अलग है। अब ऊपर से इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इसमें से? 3 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कहां से निकलेंगे? सबसे पहले तो यहां से निकलेगा, फिर यहां से निकलेगा, ये क्या बच जाएगा? ये तो सारा एज इट इज आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4s0, 3d क्या आ जाएगा? क्लियर? कोई दिक्कत? 4s0 3d 3। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं क्वांटम नंबर के ऊपर। लेट्स हैव, ये तो क्लियर हो गया ना? लेट्स हैव हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक कैलकुलेट number of unpaired electrons in manganese+2। फाइन, सपोज इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक वी हैव 4 ऑप्शंस, दिस इज 4 3 5 7। सपोज ऐसे कोई 4 ऑप्शन है हमारे पास, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? तो वैसे आपको क्लियर है, पर फिर भी एक बार और क्लियर कर लेते हैं। मैंगनीज is 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। क्लियर? पर हमें मैंगनीज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मैंगनीज+2। तो मैंगनीज+2 के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे +2 लगा देंगे। फाइन, यहाँ पे +2 लगा देंगे। अब यहाँ पे अगर +2 लगा दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए यहाँ से। मैंगनीज+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाने चाहिए यहाँ से। फाइन, अब सोचो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो कहां से निकलेंगे? लास्ट शेल से निकलेंगे, ये यहां से निकलेंगे। अब ये होगा किसका कॉन्फ़िगरेशन? Mn+2 का। अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे बनाओगे इसको? होन्स रूल, 1 2 3 4 5, और तो है ही 5 ही तो थे, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आ गए? कितने छठे भाई बहन है यहाँ पे मेरे पास? कितने हैं? 5। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? एक और तरीके का क्वेश्चन करके देखेंगे जो क्वांटम में बहुत पूछा जाता है। लेट्स हैव इट।
write all the 4 quantum number values for last electron of potassium। ऐसे क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। आपको पोटाशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, राइट ऑल द 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में आपको सारे क्वांटम नंबर वैल्यूज डिफाइन करने हैं। लेट्स हैव इट, बहुत ही ज्यादा इजी काम है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। देखो बिना कॉन्फ़िगरेशन के नहीं चलेगा काम, कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो पोटाशियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो ये 19 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। हमें चाहिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, कोई दिक्कत? फाइन। तो n इसका क्या है? 4। शेल नंबर क्या है? 4। चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज लिखनी है ना, चारों की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज लिखनी है। बहुत इजी टास्क है। n इसका क्या है? 4। l क्या है? l होता है सबशेल, l है इसका 0 क्योंकि s सबशेल है। और अगर l 0 है तो m क्या है? 0, क्योंकि भर के देखिए l की वैल्यू 0 पुट करके देखिए तो m का फॉर्मूला क्या होता है? m इज माइनस l से प्लस l। देखो ये 4 से तो आ गया n, ये s से आ गया l, और m निकाल लिया इससे, माइनस l टू प्लस l, माइनस 0 से प्लस 0 दैट इज 0। अब आ गया स्पिन। स्पिन कुछ भी हो सकता है, प्लस हाफ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हमें क्या पता कौन सा भाई, नरम है या गर्म है, स्वभाव में ऊपर वाला है या नीचे वाला है, हमें क्या पता। बस ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो बोथ आर करेक्ट, कोई भी दिक्कत। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल टास्क है। एंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो क्वांटम के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। लेट्स हैव इट। Which of the following set of quantum values is correct? कौन सा क्वांटम सेट सही है? बस सिर्फ ये बताना है कौन सा क्वांटम सेट सही है, ठीक है ना। n, l, m और s, बेसिकली चार चार वैल्यूज दी हुई हैं हमें। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है बेसिकली, ये 5 अलग अलग क्वेश्चन है। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट सोच के देखिए, जब n 3 होता है तो l क्या होता है? कैलकुलेट करेंगे, n 4 होता है तो l क्या होता है? 0 से लेके 4 - 1, 0 से लेके 3, 0 1 2 3। इसका मतलब ये तो आ गया, l आ गया ना। अब अगर l 3 है तो m सॉल्व करके देखेंगे। l 3 है तो m सॉल्व करके देखेंगे, -3 से +3 तो 2 आ गया, आ गया। स्पिन तो या तो प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ, यानी कि ये किसी ना किसी का तो वैल्यू है। किसका है अपने को कोई लफड़ा नहीं है, इतना थोड़ी ढूंढेंगे यार, फाइन, पर किसी ना किसी का तो है। नाउ यहां आ जाओ, अगर n2 है तो l 0 से 2 - 1 आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा, ये बात तो सही है। और अगर l1 है तो m -1 से +1 आ जाएगा, आ जाएगा। पर स्पिन 0 तो आ ही नहीं सकता, प्लस हाफ माइनस हाफ में कुछ आना चाहिए, यानी कि ये तो किसी का भी नहीं है। पहली बात एक बात बताऊं, जिन जिन का स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ है वो तो गलत कर दो। अरे स्पिन तो क्योंकि हो ही, या तो प्लस हाफ सकता है या माइनस हाफ। पहले देख ही यहां से लिया करो, सबसे पहले स्पिन देखा करो, फिर NLM बना लिया करो, ठीक है ना। अब यहां आ जाओ, 3 n = 3 है तो l क्या आ जाएगा? 0 से 3 - 1, 0 से 2, 0 1 और 2, ये तो आ गया, 1 तो हो सकता है। अगर l1 है तो m क्या आ जाएगा? -1 0 +1, ये नहीं आएगा। अगर l1 है तो m ये आएगा, तो ये तो नहीं आएगा। क्लियर? देन यहां आ जाओ, l3 है, सॉरी n3 है तो l क्या आ जाएगा? 0 1 और 2 आ जाएगा, यानी कि ये तो पॉसिबल है। और अगर 2 है l
तो m क्या आ जाएगा -2 से +2, यानी कि ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल। क्लियर? सिर्फ ये चेक करना है इस n के लिए ये l आ सकता है क्या, इस l के लिए ये m आ सकता है क्या। s तो भाई बंदा ही अलग है, s तो कहता है हम तो या तो प्लस हाफ है या माइनस हाफ, कोई दिक्कत है। So that is all type of variety of quantum numbers. I hope you are very much clear. Fine. So मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। In this we will मतलब in the next lecture we will read nodal planes. Fine. वो भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है। चैप्टर एक अलग ही डायरेक्शन में और अलग ही इंटरेस्टिंग मोड में चला गया है। फाइन। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूँ।